अपने देश में 65 से 70% आबादी गांव में रहती है और हमारे गांव समृद्ध हैं। अगर हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, रोड की बात करें, बिजली की बात करें, तो सारे संसाधन करीब करीब गांव में उपलब्ध हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि जो हमारे युवा हैं स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद शहरों की तरफ भागते हैं रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि गांव में रहते हुए आसपास ही कहीं ना कहीं उनके लिए एवेन्यू मिल जाए जिससे कि वो अपना रोजगार या अपना बिजनेस कर सके। अगर इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन की रूरल एरिया में। दोस्तों, अगर आपने 5 साल 10 साल पहले ऑब्जर्व किया होगा तो ज़्यादातर चीज़ें गांव की दुकानों में खुली मिलती थी, जैसे तेल हो गया, नमक हो गया, मसाले हो गए, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन आज की डेट में लोग प्रेफर क्या कर रहे हैं? ब्रांडेड आइटम्स। तो उनको पैकेज्ड और ब्रांडेड आइटम्स चाहिए। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम क्या आज बात कर रहे हैं कि क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं रूरल में और अपना बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ और भी 2 4 6 लोगों को हम क्या रोजगार दे सकते हैं और समझते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं, बहुत सिंपल 5 स्टेप्स में समझते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पैसेंस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं सिंपल 5 स्टेप्स में कि कैसे हम अपने रूरल एरिया में, आसपास के एरिया में एफएमसीजी कंपनीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है? सर्वे नियर बाई शॉप्स इन योर विलेज। आपके गाँव या आसपास के गाँव में जो दुकानें हैं वहाँ पे जाइए और सर्वे करिए कि किस तरह के वहाँ प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। आप कोशिश करिए कि दुकानदारों की ज़रूरतें क्या हैं और दुकानदारों से ये पता करने की कोशिश करिए कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और वहाँ पे गैप्स क्या क्या हैं, किन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके रेट्स वगैरह लिख सकते हैं, उनकी डिमांड का पैटर्न लिख सकते हैं, सप्लाई का पैटर्न आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस किस कंपनीज़ की सप्लाई है, किसकी नहीं है, कहाँ कहाँ पे कोई कंपनी पूरी तरह से गैप है। तो ये सारे डेटा आप इकट्ठा कर लीजिए। इससे आपको एक इंसाइट मिल जाएगी कि हमें आगे क्या करना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें डील करने चाहिए। और उनसे साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि मार्केट में क्रेडिट की क्या पोजीशन है, सप्लाई कैसे कर रहे हैं। और इन सब सारी चीज़ों के साथ साथ आप समझने की मतलब जो मेन आपका पर्पज होना चाहिए कि क्या दुकानदारों की ज़रूरत है जो कि कंज्यूमर से रिलेट करती हैं। तो उन चीज़ों को समझ लीजिए, उनका डेटा बना लीजिए। और उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ स्टॉक। अब आपने ये तो समझ लिया कि दुकानदारों की ज़रूरत क्या है, लेकिन अब जो आपने स्टॉक आपको चाहिए वो कहाँ से आएगा? तो स्टॉक के देखो 2 सोर्सेज होते हैं। एक तो मान लिया सुपर स्टॉकिस्ट है कोई डिस्ट्रिक्ट में या आसपास के किसी बड़े टाउन में, उसके थ्रू आ सकता है। लेकिन वहाँ पे परेशानी क्या है कि वो अपने अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स को देगा जो अथराइज सब स्टॉकिस्ट है, तो वहाँ से आपको मिल सकता है स्टॉक। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सुपर स्टॉकिस्ट है उस एरिया में, आपके एरिया में, उसको अप्रोच कर सकते हैं, कंपनी वालों को अप्रोच कर सकते हैं कि हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और हमने इस तरह का सर्वे किया है और आप कैसे हमें सप्लाई करेंगे। तो एक तो सोर्स वो है। दूसरा सोर्स क्या है? होलसेल। आसपास के एरिया में, आपके सिटी में, जो आसपास का आपका सिटी होगा वहाँ पे कोई बड़ी होलसेल मंडी होगी और हर एक मंडी में 1-2 होलसेलर ऐसे होते हैं जो काफ़ी रिप्यूटेड होते हैं, फेमस होते हैं, जिनका रेट भी काफ़ी अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से आपको डील करते हैं। तो आप उनको अप्रोच करें, अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट उनको दिखाएं, रेट्स वगैरह नोट कर लें कि क्या रेट्स देंगे, वो रेट आपके मैच कर रहे हैं कि नहीं यहाँ के दुकानदारों से। तो उसके बाद आप ये काम करके कि हाँ, आपको सोर्सिंग आपको पता लग गई कि स्टॉक हम कहाँ से लेंगे हमें अपनी मार्केट में डिलीवर करने के लिए। तो 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप है कि मेक कवरेज प्लान। तो कवरेज प्लान कहाँ का बनाना है? जो मार्केट आप करना चाहते हैं। आपने मान लिया, सोच लिया कि हमें आसपास के अपने 20 गांव करने हैं, तो आपको कवरेज प्लान बनाना है प्रॉपर। मान लिया हफ्ते में 6 दिन होते हैं, सबसे बेस्ट कवरेज प्लान होता है वीकली का। आप फोर्टनाइटली भी बना सकते हैं, 15 दिन में एक बार विजिट करने का, लेकिन वीकली सबसे बढ़िया होता है। वीकली में क्या है कि आप पूरे 30 गाँव को 6 पार्ट में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, सोमवार को, मंडे को A, B और C गांव करोगे और उस गांव में मिला के 30 दुकानें हैं। इसी तरह ट्यूसडे को D, E, F 3 गांव और करोगे।
उसमें भी मान लिया 30 से 35 दुकानें हैं। तो इस तरह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का आपने गांव के नाम लिख लिए और कितनी कितनी दुकानें होंगी वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वो कर लिया। तो इससे आपका एक खाका तैयार हो गया कि इस तरह से आपका कवरेज प्लान रहेगा फ्यूचर में। दोस्तों इसके बाद चौथा स्टेप है कि दोस्तों आपने सोर्स ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आपने अपना मार्केट कवरेज प्लान बना लिया, ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या है कि अरेंज इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट तो सब जगह ज़रूरी होती है, अब लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप डेली ऑर्डर लीजिए मार्केट से अपनी, और शाम को जाइए होलसेल मंडी, वहाँ से वो स्टॉक लीजिए और डिलीवर कर दीजिए अगले दिन अपनी मार्केट में। एक तो ये तरीका है डेली बेसिस पे, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा आपको मेहनत पड़ेगी क्योंकि आपको समय देना है अपनी मार्केट में जहाँ पे आपको कवरेज करनी है। अब डेली होलसेल जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेस्ट टाइम रहता है कि एक हफ्ते का इन्वेस्टमेंट का आप प्लान रखिए कि जहाँ पे हफ्ते में एक बार होलसेल मार्केट जाएं और उसके बाद हफ्ते भर आप अपने एरिया की सप्लाई करते रहें। तो इसमें ये तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपकी पूंजी के हिसाब से आप डिपेंड करना करेगा कि आप हफ्ते में एक बार जाना चाहते हैं या हफ्ते में 2 बार जाना चाहते हैं मार्केट, होलसेल की मार्केट, और वहाँ से फिर अपनी सप्लाई करते रहें। अच्छा, इसके बाद अगर हम इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रा आपको क्या चाहिए होगा? गोडाउन आपको कोई ज़रूरत नहीं है नया हायर करने के लिए, रेंट पे देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने घर को गोडाउन को इस्तेमाल करिए। आपको क्या चाहिए? गाड़ी। तो शुरुआत में कोशिश करिए अपनी मोटरसाइकिल से सप्लाई कर लें या फिर रेंटेड व्हीकल ले लीजिए कि मान लिया 2 दिन का आपने ऑर्डर ले लिया, तीसरे दिन आपने सप्लाई कर दिया रेंटेड व्हीकल लेके, किराए की गाड़ी लेके। तो शुरुआत में आप अपना पैसा गाड़ी वगैरह में मत लगाइए खरीदने में। हाँ, एक बार ये बिजनेस स्टेबल हो जाए तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले सकते हैं, छोटा हाथी ले सकते हैं या पिकअप ले सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है इंफ्रा में? सेल्समैन वाला ऑर्डर लेने वाला काम वो आप खुद करिए, कोशिश करिए कि आप खुद करें, अच्छे से समझ जाएंगे आपको मार्केट। उसके बाद आता है डिलीवरी मैन, सप्लाई वाला। सप्लाई के लिए आप किसी को रख सकते हैं कि आप मान लिया एक दिन मंडे को ऑर्डर लेते हैं, अगले दिन ट्यूसडे को जाके सप्लाई कर दें, और मोटरसाइकिल से सप्लाई कर दें, हायर्ड व्हीकल से कैसे भी कर सकता है। तो आप अपना जो इंफ्रा है लीन रखिए, स्टार्टिंग में लीन रखिए क्योंकि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है अभी आपको पूरी तरह से पता नहीं। तो इंफ्रा लीन रखिए, इन्वेस्टमेंट लीन रखिए, मतलब कम रखिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों 5वां और अंतिम स्टेप है टेकिंग ऑर्डर एंड डिलीवरिंग स्टॉक। ठीक है, आपने ऑलरेडी अपना कवरेज प्लान बना रखा है डे वाइज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की तरह, और उस रूट पे आप जाइए, अपना ऑर्डर लीजिए और उसको आप चाहें तो सेम डे शाम को सप्लाई कर सकते हैं या अगले दिन सप्लाई कर सकते हैं थ्रू सप्लाई मैन या रेंटेड व्हीकल्स के लिए जैसे हमने बात किया है। तो आप इस तरह से आप ऑर्डर लेके आप सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ ये मैं कहूँगा कि शुरुआत में आप की प्रोडक्ट्स बहुत लंबी रेंज लेके नहीं चलिए, लिमिटेड आइटम लेके चलिए कि जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले हों, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, जिनका सबसे ज़्यादा गैप हो मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट रखिए और उनका ऑर्डर लीजिए और उनकी सप्लाई करिए। ऑर्डर लेने और सप्लाई के लिए एक तरीका और भी है जो कि रेडी स्टॉक जिसको बोलते हैं कि आपने गाड़ी पे माल लोड किया और सप्लाई किया, लेकिन वो तब आप कर सकते हैं जब आपके प्रोडक्ट हल्के फुल्के हों। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल कंपनीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मोबाइल सेट लिए हुए, तो आप रख के ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन अगर कंपनीज़ के बड़े बड़े गत्ते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक है, तो रेडी स्टॉक करना वो ठीक नहीं रहेगा। आप बेस्ट यही रहेगा कि एक दिन ऑर्डर लीजिए और अगले दिन सप्लाई करिए। यहाँ पे एक चीज़ और हम कहेंगे कि क्रेडिट थोड़ा सा मार्केट में अवॉइड करिए। आप कैश का ऑर्डर लीजिए कि हाँ स्टॉक पहुँचेगा, कैश हमें चाहिए होगा, क्योंकि क्या होगा कि आपका कैश अगर फंस गया बहुत ज़्यादा तो फिर आपका बिजनेस करने में मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको उधार देना भी है तो आप लिमिटेड जो मतलब रिप्यूटेड दुकानदार हैं उनको उधार दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज बिल्ड करना। तो आप दुकानदारों को थोड़ा सा कम मार्जिन पे, कम प्रॉफिट पे स्टॉक अवेलेबल कराइए। इससे क्या उनका कॉन्फिडेंस आपके प्रति बढ़ेगा, ठीक है, और आपको बढ़ चढ़ के ऑर्डर भी देंगे। तो आप इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब ज़्यादा बिजनेस करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ये नहीं कि थोड़ा सा बिजनेस करके और ज़्यादा प्रॉफिट की सोचें, नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लेना। तो इन 5 स्टेप्स के थ्रू आप
रूरल एरिया में, अपने गांव में रहते हुए अपने आसपास के एरिया को सर्विस कर सकते हैं। इससे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और साथ साथ में कुछ लोगों के लिए रोज़गार के अवसर मिलेंगे और आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट उस एरिया में मिलने लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।